बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिईन व ज़ीवकार, आज की वीडियो इंतहाई अहमियत की हामिल है क्योंकि मैं आप अहबाब के सामने आज की इस वीडियो में गुस्ल के मुताल्लिक चंद अहम और वो बुनियादी मसाइल डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसमें अमूमी तौर पर लोग गलत फहमी का शिकार होते हैं। लोग गुस्ल तो करते हैं लेकिन जिन शराइत व ज़वाबित के साथ करना चाहिए उनके साथ नहीं करते, जिसका नतीजा ये होता है कि उनका गुस्ल ज़ाहिरी तौर पर तो होता है लेकिन हकीकी तौर पर उनका गुस्ल काबिल कबूल नहीं होता, उनका गुस्ल दुरुस्त नहीं होता। जिसका नतीजा क्या होता है कि वो नमाज पढ़ते हैं, नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं। वो कुरान पढ़ते हैं इसलिए कि हमें सवाब मिले, लेकिन सवाब नहीं मिलता, उल्टा गुनाह मिलता है। क्यों? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़ाब्ता बयान कर दिया कि अगर तुम कुरान को छू कर पढ़ना चाहते हो, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, तो तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि तुम पाकी हासिल करो। इसी तरह अगर कोई ज़िक्र अज़कार करता है तो नापाकी की वजह से, गुस्ल ना होने की वजह से ज़िक्र अज़कार की उसका अल्लाह की बारगाह में कबूल व मंजूर नहीं है। तो इसलिए आज की इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी समाअत फरमाइए। लेकिन उससे पहले मेरी आप तमामी अहबाब से गुजारिश है कि अगर आप अहबाब ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हर सहाबी नबी का दीवान। सामीन ज़िवकार, सबसे पहली और बुनियादी बात ये ज़हन नशीन फरमा लीजिए कि गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं। नंबर 1 गरगरा करना, नंबर 2 नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना, नंबर 3 पूरे जिस्म पर इस अंदाज से पानी बहाना कि एक बाल बराबर भी जगह खुश्क ना रहे। इस बात को ज़हन नशीन फरमा लीजिए। फिर उसके बाद है, बहुत सारे लोग इस मसला में तज़ब्ज़ुब का शिकार होते हैं, तशवीश का शिकार होते हैं कि गुस्ल की नीयत करना फ़र्ज़ है या नहीं। गुस्ल की नीयत करना फ़र्ज़ नहीं है, सुन्नत है। अगर कोई शख्स गुस्ल की नीयत नहीं करता तो उसको सुन्नत को तर्क करने का उसको गुनाह होगा, लेकिन उसका गुस्ल काबिल कबूल होगा। एक आदमी सुन्नत के मुताबिक नीयत कर लेता है तो उसको उस सुन्नत पर अमल करने का सवाब भी होगा। इसी तरह नीयत करने का तरीका क्या है? नीयत कहते हैं दिल के इरादे को। जो भी गुस्ल करने वाला मर्द है या औरत है, उसकी ये नीयत हो कि मैं नापाक हो चुका हूँ, हो चुकी हूँ, मैं नापाकी से पाकी हासिल करने की नीयत कर रहा हूँ, कर रही हूँ, ताकि मैं जो ज़रूरी हैं इबादत, जिनके लिए वुज़ू का होना, पाकी का होना ज़रूरी है, उनको मैं सही तरीके से सर अंजाम कर सकूँ, उनको अंजाम तक पहुँचा सकूँ। उसके बाद है कि जब आपके जिस्म पर नापाकी लग जाए तो आपने सबसे पहले उस नापाकी को अच्छे तरीके के साथ साफ करना है, ज़ाइल करना है। बाद लोग उस नापाकी को साफ नहीं करते, उसको ज़ाइल नहीं करते, इसी तरह जो है वो गुस्ल कर बैठते हैं। उसका नतीजा ये रहता है कि जिस जगह पर नजासत लगी होती है वो जिस्म के साथ अच्छी तरह से चिपक चुकी होती है और वो वहां से ज़ाइल नहीं होती और वो बंदा गुस्ल करके बाहर आ जाता है। उसका गुस्ल तो हो गया लेकिन वो जगह क्या रही? नापाक की नापाक ही रही। इसलिए सुन्नत तरीका है कि आप सबसे पहले जिस जगह पर नजासत लगी हुई है उसको क्या कर लें? ज़ाइल कर लें। फिर उसके बाद सुन्नत तरीका है कि आप गुस्ल खाने में जाकर सबसे पहले जिस तरह वुज़ू किया जाता है नमाज के लिए, उसी तरह वुज़ू करें, हाथों को धोएं, कुली करें, नाक में पानी डालें, चेहरे पर पानी, उसी अंदाज में वुज़ू करें। फिर उसके बाद वुज़ू करने के बाद आप क्या करेंगे? आप पहले दाहिने कंधे पर पानी बहाएं, फिर बाहने कंधे पर, फिर उसके बाद सर से क्या करें? पानी बहाएं इस अंदाज में कि आपका सारा का सारा जिस्म क्या हो जाए? तर हो जाए। उससे पहले जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया कि 3 फ़र्ज़ है गुस्ल के। आपने कुली गरगरा भी करना है और नाक में क्या करना है? पानी, नाक की नरम हड्डी तक पानी भी पहुंचाना है। अगर आपने वुज़ू नहीं किया तो फिर आपके लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले अपने हाथों को धोएं और फिर उसके बाद गरगरा करें, फिर नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाएं और फिर पूरे जिस्म पर पानी बहाएं। अच्छा, बाज़ लोग इसमें बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। बाज़ लोग अपने कानों के अंदर जो है वो इस तरह उंगली को अच्छी तरह से हरकत नहीं देते,
جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کانوں کے اندر بسا اوقات جگہ خشک رہ جاتی ہے، ان کا غسل نہیں ہوتا. تو اس لیے کانوں کے اندر جو ہے وہ اچھی طرح، دونوں کانوں میں اچھی طرح آپ نے انگلی کو جو ہے وہ حرکت دے دینی ہے تاکہ کوئی بھی جگہ خشک نہ رہے. اسی طرح بعض لوگوں کی جو نابی ہوتی ہے، دنی ہوتی ہے، یہ بہت ہی زیادہ گہری ہوتی ہے، تو ایسے ہی کھڑے ہو کر پانی شاور چلا لیتے ہیں، وہ اوپر سے پانی گزر جاتا ہے، نیچے جو ہے وہ نہیں پہنچتا. تو اس لیے دنی کے اندر، نابی کے اندر بھی ضروری ہے کہ اچھی طرح سے انگلی کو کیا کر لیا جائے، حرکت دے لی جائے. اس کے بعد بعض لوگوں نے، مردوں نے بھی، عورتوں نے بھی انگوٹھیاں وغیرہ پہنی ہوتی ہیں، تو اگر انگوٹھی حرکت کر سکتی ہے تو اس کو حرکت کر لیا جائے تاکہ نیچے پانی چلا جائے. اگر وہ حرکت نہیں کر پا رہی تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو اتار کر رکھیں، پھر غسل کرنے کے بعد آپ اس کو پہن لیں. اسی طرح اگر کسی مرد نے یا عورت نے واچ پہنی ہوئی ہے، اگر وہ حرکت کر سکتی ہے، چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، تو اچھی طرح سے ان چوڑیوں کے نیچے، ان واچز کے نیچے جو ہے وہ پانی کو پہنچا دے تاکہ آپ کا غسل جو ہے وہ معتبر ہو جائے. اسی طرح بعض عورتوں نے کانوں کے اندر جو ہے وہ بالیاں پہنی ہوتی ہیں، ناک کے اندر جو ہے وہ تیلی وغیرہ پہنی ہوتی ہے، تو اس کو بھی اچھی طرح سے حرکت دے لینا چاہیے اگر وہ حرکت کر سکتی ہیں. وگرنہ آپ اس کو جو ہے وہ نکال کر پھر جو ہے وہ غسل کریں تاکہ وہ جو سوراخ بنا ہوا ہے اس کے اندر بھی کیا پہنچ جائے، پانی پہنچ جائے. اسی طرح جب آپ غسل کرتے ہیں تو آپ نے اگر بند چپل پہنا ہوا ہے، جس کے آگے سے بند ہے، کھلا ہوا نہیں ہے، آپ کی پاؤں کی انگلیاں باہر نہیں نکلی ہوئی، اگر اس طرح کا چپل پہنا ہوا ہے تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس چپل سے اپنے پاؤں کو باہر نکال کر اچھی طرح اس کو بھی جو ہے وہ دھو لیں تاکہ انگلیوں کے اندر جو جگہ ہوتی ہے وہاں بھی کیا پہنچ جائے، پانی پہنچ جائے. بعض لوگوں نے آگے سے بند چپل پہنے ہوتے ہیں اور نتیجہ اس کا کیا ہوتا ہے کہ وہ اسی طرح غسل کر لیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں ہمارا غسل ہو گیا، حالانکہ ان کی انگلیوں کے جو درمیان جگہ ہوتی ہے وہ کیا رہتی ہے، خشک رہتی ہے. تو یہ چند ایک ضروری باتیں تھیں جو میں نے آپ احباب کے سامنے بیان کر دی. اگر کوئی اور اس کے متعلق آپ کا سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں آ کر پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ عز و جل آپ کا جواب دینے کی بھرپور کوشش کروں گا. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب تک ضرور شیئر فرمائیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر صحابی نبی کا دیوان